विधानमंडल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष ने मणिपुर की घटना को लेकर तमाम जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। बसपा का आरोप है कि भाजपा और सपा पूर्ण रूप से मिले हैं, जनता के मुद्दे सदन में ना उठने पाए, इसलिए उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बसपा के वरिष्ठ नेता हैं भीमराव अंबेडकर जी। ये बताइए, एक बड़ा सर जो है वो आरोप आपने लगाया, हालांकि इसके पहले जो है वो सपा आरोप लगाती रहती है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आपका कहना यह है कि सपा और भाजपा मिले हुए हैं। हकीकत में क्या है, सदन जो है नियमावली से चलता है। सदन के अंदर नियम के तहत हम लोग जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको उठाते। उत्तर प्रदेश में जब से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और ये सरकार किस लिए बन पाई, समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत से जब वो चुनाव में गए और उसके बाद जनता को लगा कि समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो पूरे प्रदेश में गुंडा राज आ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए जनता जो बहुजन समाज पार्टी से आशा और उम्मीद की नज़र से देख रही थी, तो पलट के बीजेपी के पास चली गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, हत्याएं, बलात्कार बड़े पैमाने, उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इतने मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आगे ना आ पाए, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों को जो नियमों में नहीं है उनको लाकर सदन को हाईजैक करके अव्यवस्थित करते हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने दोनों सदन, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात का ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको हमें नियमों के माध्यम से सदन के अंदर उठाना है। तो जब हमने कल 105 के तहत जो है नोएडा में एक बच्ची की जो है हत्या हो गई थी, छात्रावास में रहती थी, तो उसका जब मुद्दा उठाया, तो जब हम उसको हमारा बोलने का आया तो समाजवादी पार्टी के लोग वेल में आकर बड़े पैमाने पर चिल्ला रहे थे। जब हमने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक लड़की की, एक बेटी की हत्या का जब मामला उठाया, तो उसके बाद भी नहीं बोलने दे रहे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, हत्याएं हो रही हैं, अगर वो सदन के अंदर आएगी तो वो पूरा देश और दुनिया जानेगी कि उत्तर प्रदेश, जिसको ये कहते कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हमारा ये एक, माननीय बहन जी का भी है कि जनता के मुद्दे, गरीबी है, बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर आपने सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया है। आप 10-10, 5-5 हज़ार रुपये संविदा के जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के तहत आप भर रहे हैं। जो एक सफाई कर्मचारी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 1,08,000 सफाई कर्मी भर्ती हुई थी, उनकी तनख्वाह 40,000 है। जो सफाई कर्मी सबसे छोटा पद है उसकी तनख्वाह 40,000 है। और आप किसको दे रहे? आप शिक्षा मित्र को 10,000 कर रहे। पिछली बार हमने उठाया था, आज तक आपने 1 रुपया बढ़ाया नहीं शिक्षा मित्र का। आपने किया था कि हम 7वां वेतन आयोग, जो संविदा के कर्मी हैं पूरे प्रदेश, उनको 7वां वेतन आयोग देंगे, आपने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। हजारों की संख्या में संविदा कर्मी आप आउटसोर्सिंग के तहत आप लगाते, उनको 5,000, 7,000। जैम पोर्टल पर जो कंपनियां किसकी हैं? कंपनियां सब बड़े लोगों की हैं, जो पूंजीपत लोग हैं, उन्होंने कंपनी बना ली, और कंपनी बना के आप मानव संपदा का, क्योंकि ऐसा राज चल रहा है कि आप उसको जो उचित सम्मानजनक जो जीवन यापन का संविधान में अधिकार है उतना आप उसको नहीं दे रहे। 5,500, 7,500 पूरे आप देख लो, सरकारी नौकरियों को तो एकदम से खत्म कर दिया है। और बड़े इको गार्डन में आप चले जाओ, हम लोग जाते हैं तो शिक्षक हैं आंदोलन कर रहे, आशा कार्यकर्ता सब आंदोलन कर रहे, आप मजदूर के संगठन आंदोलन कर रहे, संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे। ऐसा कौन सा विभाग है जिसके लोग आंदोलन नहीं कर रहे? तो लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। ये बताइए, आपने कहा कि सपा जो है भाजपा के लिए काम कर रही, क्यों काम कर रही है? आपको लगता है कि वो ईडी और सीबीआई से जो डर रही है, कि क्या वजह है? ईडी सीबीआई का कोई मतलब नहीं है। अगर ईडी सीबीआई की आप बात करें तो सब एक दूसरे को भारत देश में चोर कहते हैं। कर्मचारी से पूछो अधिकारी चोर, अधिकारी से पूछो नेता चोर, नेता से पूछो तो जनता, मतलब ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे भारत देश में, जो गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन जनता की नज़र में दोनों के प्रति कोई जनता आशा भरी नज़र से नहीं देख रही। जनता जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश का या देश का कोई भला कर सकता है या
तकदीर और तस्वीर अगर देश की प्रदेश की कोई बदल सकता है, कानून का राज कोई स्थापित कर सकता है, करोड़ों लोगों को जो युवा बेरोजगार उनको कोई नौकरी दे सकता है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती चाहे है। इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपका, लगता है आपको ऐसा 2024 के चुनाव के पहले? 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा और 2000 अभी आपने 2022 देख लिया, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बना के चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में हालत क्या हुई कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो जो वर्ग समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन के तहत इन्होंने जो चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई, तो लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई सत्ता से बाहर कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर बसपा सकती जो है। है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी, आपको उम्मीद है कि सपा के लोग इस मुद्दे को उठाने देंगे या आज फिर वो हंगामा करेंगे? देखो ऐसा, ये तो जनता के सामने सब जाएगी तस्वीर कि सदन के अंदर दिल्ली की भी सदन चला तो दोनों पक्ष जो है जब तय कर लेते तो एक दूसरे को बोलने देते, नहीं तय करते हंगामा करते। इसमें जो जनता के जो मुद्दे हैं, असल में जनता के मुद्दे बहुजन समाज पार्टी उठाती है, इसलिए दोनों दल, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, सदन के अंदर नियमों के तहत हम ताकत से जनता के मुद्दे उठाएंगे। अगर ये दोनों दल मिलेंगे तो इनको बेनकाब करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों दल सदन को हाईजैक करके जनता के मुद्दे नहीं उठने देते हैं। इस बात को भी हम दोनों दलों को बेनकाब करेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बसपा का एक बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सदन को हाईजैक करने का काम करे और जनता के मुद्दे सदन में ना उठ पाए, इसलिए समाजवादी पार्टी मणिपुर के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए ढोंग कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।